नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से पीछे क्यों रह जाते हैं? क्यों गरीब हमेशा पैसों की तंगी में फंसा रहता है? आज हम जानेंगे वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जिसकी वजह से गरीब के पास पैसा नहीं टिकता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, खर्च करने की आदत बचत की नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पांचों गलती एकदम बेस्ट रहने वाली है दोस्तों। ज्यादा लोग पैसे मिलते ही खर्च करने लगते हैं, चाहे वह जरूरी हो या नहीं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि बचत ही भविष्य का सुरक्षा कवच है। अमीर लोग सबसे पहले आय का एक हिस्सा बचत में लगा, जबकि गरीब लोग आखिरी में बचत के लिए सोचते हैं। एक रिच डैड पुअर डैड बुक है दोस्तों, आप लोगों को मौका मिलेगा तो उस बुक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर सकती है। या इस वीडियो के माध्यम से एक सीरीज चलाए हैं जो फाइनेंशियल पे, इस सीरीज से भी आपका फाइनेंशियल स्थिति जरूर बदलेगा और मेंटलिटी एकदम 100% सुधरनी ही सुधरनी है। अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं चल सकते हैं, आप चल सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि रात भर में या 4-5 दिन में या 1 महीना में करोड़पति बन जाएं इस फाइनेंशियल टिप्स से, तो ये कभी नहीं हो सकता है। आपको कम से कम समय देना पड़ेगा 10 से 15 साल। आज भी आप वैसा ही हैं, 5 साल पहले भी वैसे ही थे, लेकिन आज से ही आप स्टार्ट करते हैं ये जर्नी जो हम बताने जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्थिति 100% सुधरने वाली है। आप कुछ लोग दारू भी पीते हैं, ड्रिंक, तो ये बहुत खराब चीज है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दारू ही छोड़ दीजिए, लेकिन आप 1000 का दारू पी रहे हैं तो उसमें 200-300 सेविंग में लगाइए दोस्तों, जो भविष्य को संवारता है। और दोस्तों, हर महीने अपने इनकम का कम से कम 20% बचत में डालें। जरूरी नहीं है कि सारा पैसा इन्वेस्ट करें, बचत रखें अपने पास पॉकेट मनी में। दूसरा, कर्ज में डूबना। ये सबसे यंग जनरेशन की भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कर्ज में डूबना। भले ईएमआई पे ही एप्पल का फ़ोन चले, लेकिन चलाते हैं। तो ये कोई अमीरी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फाइनेंशियल में हम यही सीखना है कि हमें दिखावा नहीं करना है, ज़रूरत पे ही खर्च करना है। लोन, क्रेडिट कार्ड और उधार की आदत कई बार लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देती है। ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेकर लोग ब्याज में ही फंसे रह जाते हैं और असली संपत्ति बनाने का मौका खो बैठते हैं। कर्ज तभी लें जब वो आपके भविष्य में रिटर्न दे सके। जैसे एजुकेशन पे कर्ज ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे कि जमीन खरीद रहे हैं, तब कर्ज लेंगे तो ये भविष्य में रिटर्न देता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का अभाव। सबसे बड़ा अभाव यहीं पे है दोस्तों, आप लोगों का भी मिस्टेक यहीं पे है, फाइनेंशियल प्लानिंग का अभाव। गरीब लोग अक्सर बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के से कमाते हैं और खर्च करते हैं, ना कोई बजट बनाते हैं और ना ही फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जब इमरजेंसी आती है तो उनके पास कोई बैकअप नहीं होता है। दोस्तों, बजट बनाएं, पहली बार तो बजट बनाएं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। आपको नहीं पता है सेविंग इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, वहाँ पे म्यूचुअल फंड, ETF वगैरह पढ़े हैं, उसको एक बार समझिए। समझने के बाद आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपकी सारी प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना एक बजट बनाइए। बजट बनाने के बाद सेविंग और इन्वेस्टिंग पर फोकस करिए। सेविंग तो करना सिखा ही रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वीडियो हम डाले हैं दोस्तों। और अगर आपको थोड़ी जानकारी है तो ETF में इन्वेस्ट करें, अगर नहीं है तो म्यूचुअल फंड इंडेक्स इन्वेस्ट करें। और यहाँ कोई टिप वगैरह नहीं दे रहे हैं दोस्तों, आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए यह वीडियो बनाए हैं। आपकी मेंटलिटी अगर 100% अच्छे से वीडियो देखते आ रहे हैं तो सुधर जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छा से आने वाला है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब और लाइक करके रख लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इमरजेंसी फंड तैयार, इमरजेंसी फंड कितना तैयार करना है, जैसे मान लीजिए आप घर का खर्चा, आपका खर्चा पूरा मिला के 8000 रुपया है नॉर्मली, है भी तो बहुत हो सकता है नॉर्मली। अगर 8000 रुपया है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24000 रुपया का एक इमरजेंसी फंड बनाइए जो कि सेविंग अकाउंट में रहने वाला है। और चौथा पॉइंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट से दूरी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि रात भर में ही हम करोड़पति बन जाए, तो ऐसा कोई नहीं है। पैसा बनाने का शॉर्टकट तरीका नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं है। हाँ, अगर आप लोग इच्छुक हैं 10 साल 15 साल के लिए तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास दिख जाएगा, नहीं तो 6 साल 7 साल पहले से आप
लोगों का होश है, देखिए कितना पैसा बचा के रखे हैं। और ज्यादा नहीं, 200, 300, 500 करेंगे तो बेस्ट रहने वाला है म्यूचुअल फंड में। तो ये पैसे को सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखना सही स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे आपकी सेविंग की वैल्यू कम कर देती है। अमीर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ाते हैं कि गरीब लोग सिर्फ खर्च और सेविंग में फंसे रह जाते हैं। तो ऐसे मान लीजिए आज से ठीक 5-6 साल पहले साइकिल सस्ती चीज है, देखे होंगे 3000 रुपया का मिलती थी। आज वही साइकिल आप लेने जाएंगे तो 6000 रुपया की पड़ेगी। यानी महंगाई बढ़ रहा है। आप पैसा अगर 5000 या 10,000 या 3000 ही सेविंग अकाउंट में रखे होते तो वो आज 6000 नहीं होते। इसी को कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। तो ये बढ़ रही है। और एफडी वगैरह भी 7-8% देता है, 6% देता है, कोई 5% देता है, कोई 7% देता है। तो दोस्तों इसमें देखने योग्य ये बातें हैं कि आज से 5 साल पहले भी अगर बैंक में पैसा 6 साल पहले भी डालते तो डबल होता है, और साइकिल का रेट भी डबल हो गया। तो वो पैसा हमारा ग्रो नहीं किया दोस्तों, पैसा हमारे लिए वर्क नहीं किया, हम पैसे को लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ 10 से 15% अच्छे से मिल ही जाए। तो दोस्तों आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे वीडियो हम डाल दिए हैं। 5वां है स्किल पर इन्वेस्ट ना करना। आर्थिक स्थिति सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है खुद की स्किल को बेहतर बनाएं, लेकिन गरीब लोग अक्सर खुद को बेहतर बनाने में पैसा और समय नहीं लगाते हैं। कुछ भी नहीं होता, वही पुराना इनकम सोर्स और ग्रोथ का कोई मौका नहीं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ग्रोथ का भी मौका मिलेगा। नई स्किल सीखें, साइड इनकम के रास्ते तलाशें और खुद को अपग्रेड करें। जैसे मोबाइल स्मार्ट है, स्मार्टफोन कहा जाता है, और लोग बोलते हैं देहात में कि आप रिश्ता बराबरी में सही रखता है। ये बताइए मोबाइल स्मार्ट है, आप स्मार्ट नहीं है, क्या रिश्ता जम रहा है फ़ोन के साथ? नहीं। तो आप लोग भी थोड़ा अपग्रेड होइए। दोस्तों पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना असली कला है। तो ये कला आप भी सीखिए, नहीं तो जिंदगी की रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप इन 5 गलतियों से बचे रहेंगे, यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल स्थिति जरूर सुधरेगी। और दोस्तों ये सीरीज जो चल रही है 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट की सीरीज है, आप लोग कभी भी एक बार इसे जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि हमें तो फायदा होगा ही, लेकिन आपकी मेंटलिटी को भी फायदा होगा। दोस्तों अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।